एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमेशा की तरह फिर से एक नया दिन और ढेरों काम। कई बार तो खुद से ही सवाल पूछती हूँ कि क्या इतने सारे काम टाइम पे ख़त्म हो पाएंगे, और आंसर भी खुद को ही ढूंढना पड़ता है। और आज वो सारी बातें याद आ रही है बचपन की, जो हम हमेशा अपनी मम्मी से पूछा करते थे कि मम्मी आप इतने जल्दी उठ के करते क्या हो? लेट से भी उठने से तो सारे काम हो ही जाने हैं। लेकिन उस वक्त जो हमें आंसर मिलता था ना, वो हमारे पल्ले नहीं पड़ता था। लेकिन अब जाकर सारी बातें समझ में आ रही है कि मम्मी सुबह क्यों उठती थी। और सच बोलूँ, हम जो हाउसवाइफ होम में करें ना, चाहे सुबह कितनी भी जल्दी उठ जाएं, घर के जो काम होते हैं ना वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। भले हाँ, एक अच्छी बात ये होती है कि सुबह जल्दी उठने से आपके जो घर के काम है ना, वो टाइम पे ज़रूर ख़त्म हो जाते हैं। तो सुबह जल्दी उठने का ये तो एक फ़ायदा है। ओके तो जी, मेरे भी घर के काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। बच्चों को भेजने के बाद फटाफट लग गई थी घर की साफ़ सफाई में। बस अभी बचा हुआ है ये बाहर का हिस्सा, जिसे मुझे भी क्लीन करना है। तो आज साफ़ करने वाली हूँ इस सूर्य को, जो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो जितने भी जूते चप्पल आप देख रहे हो ना, ये सारे, इनमें से कुछ यूज के हैं, कुछ फट गए हैं और कुछ अच्छे तो हैं पर छोटे हो गए हैं। तो इन सब की भी छटनी करनी है। लेकिन उससे पहले ना सूर्य को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं अंदर की ओर से। तो जो ये वाइट सीट देख रहे हो ना, ये मैं डालने वाली हूँ सूर्य के अंदर। क्योंकि होता ये है ना कि जब भी खासकर बच्चे बाहर से आते हैं ना, तो गंदे जूते चप्पल रहते हैं ना, तो वो सीधे सूर्य के अंदर डाल देते हैं, जिससे सूर्य काफ़ी गंदा हो जाता है। तो इसलिए ये वाइट सीट डाल रही हूँ कि अगर गंदा हो भी ना तो इसमें हो, जिससे मुझे साफ़ करने में काफ़ी आसानी हो। तो जितने भी अच्छे जूते चप्पल थे ना, उन सभी को मैंने सूर्य में डाल दिया है। और इस वाले थैले में जितने भी फट गए हैं, ख़राब हो गए हैं, जिनका कोई यूज नहीं है, उसे डाल रही हूँ। और इस येलो वाले थैले में उन जूते चप्पलों को डाल रही हूँ जो ठीक हैं बट छोटे हो गए हैं, तो ये किसी और के यूज में आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने ना इन्हें अलग अलग थैलों में रखा है, ताकि पहचानने में आसानी हो कि कौन यूज का नहीं है और कौन यूज का है। तो वाइट वाले थैले में बिना यूज वाले हैं, जो फट गए हैं, ख़राब हो चुके हैं, जिन्हें बाहर निकालना है। और येलो वाले थैले में वैसे जूते चप्पल जो यूज में आ सकते हैं किन्हीं और के। उसके बाद फ़िनाइल की 2 गोलियाँ मैंने ली है, वो सूर्य में इस तरीके से डाल देती हूँ। क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो बहुत ख़राब स्मेल वाली प्रॉब्लम आती है सूर्य के अंदर से। तो अगर कपूर की गोली इस तरीके से आप अंदर डाल दोगे ना, तो बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। वो बदबू वाली प्रॉब्लम तो एकदम दूर हो जानी है। तो सूर्य की क्लीनिंग हो गई थी, और अब बारी थी इस वाली वॉल की, क्योंकि इस वाली वॉल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और ये जो आप देख रहे हो ना, दाग धब्बे के निशान, तो इसी की वजह से मैं परेशान हूँ। क्योंकि लाइट कलर की वॉल है ना, और थोड़े से भी दाग धब्बे होते हैं तो बहुत गंदे लगते हैं। और ये है मेरा मेन एंट्रेंस। जी हाँ, इसी सीढ़ी के थ्रू हम घर के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से अगर कुछ भी नज़र आता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है। चाहे भले आप कितना भी डेकोर करके बाहर रखो, बट इस तरह के दाग धब्बे अगर वॉल पे नज़र आ रहे हो ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए एक बार इसकी क्लीनिंग करनी तो बनती है। तो वही मैं स्क्रब लेकर, और सर्फ पानी मैंने यहाँ लिया है, नॉर्मल सर्फ पानी जो रहता है वही, और उसी से मैं यहाँ वॉल को क्लीन कर रही हूँ। और बहुत अच्छे से क्लीन हो भी जा रहा है। तो एक इस वाले वॉल को मैंने स्क्रब से अच्छे से क्लीन कर लिया था। और सबसे अच्छी बात है ना कि जितने भी दाग धब्बे थे वो सारे हट गए थे। बस मुझे एक बार साफ़ कपड़े को पानी में भिगोकर अच्छे से पूरे वॉल को पोंछना था, ताकि ये पूरे अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। और जैसे जैसे ये सूखते जा रहा था ना, बिल्कुल क्लीन होता जा रहा था। तो मैं थोड़े थोड़े एरिया को कवरअप करते जा रही हूँ। अभी मैंने यहाँ से नीचे तक का एक वॉल पूरा क्लीन किया है। और उसके बाद जो स्टार्टिंग जहाँ से सीढ़ी होती है ना, वहाँ तक के पूरे वॉल को मुझे क्लीन करना है। तो पहले इस वाले वॉल को अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर नीचे वाले वॉल को क्लीन करेंगे। तो काम आज थोड़े ज़रूर बढ़ गए थे, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगी है, लेकिन रिजल्ट आप देख सकते हो। पहले की वॉल और अब की वॉल बिल्कुल चमक सी रही है, बिल्कुल शाइन कर रही है, जैसे मैंने अभी नया सा पेंट करवाया है। तो यही होता है अंतर, जब घर गंदा रहता है और जब आप साफ़ कर लो तो। ओके तो सूर्य क्लीन हो गया था। जो वॉल थी मेरी सीढ़ी वाली, वो भी क्लीन मैंने कर ली थी। अब बारी थी इस सूर्य में जो मैंने रनर डाला है ना, उसे हटाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। और सच बोलूँ ना, तो डेली बेसिस पे इतनी ज़्यादा सफाई नहीं हो पाती है। अब घर के काम से इतने परेशान रहते हो ना कि घर के बाहर क्या ही सफाई करोगे, थोड़ा बहुत बस हाथ घुमा दो, वही काफ़ी है।
तो इसलिए बीच बीच में एक बार अच्छे से बाहर की भी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, ताकि जो बाहर वाला एरिया भी है ना वो भी घर के जैसा ही चमकता रहे। ये जो रूम है ना सूर्य के जस्ट सामने, ये है स्टोर रूम, जहाँ घर की जितनी भी आलतू फालतू चीज़ें हैं या फिर जो एक्स्ट्रा वाली चीज़ें हैं वो यहीं रहती है। तो अभी फ़िलहाल जो मैंने जूते चप्पल निकाले थे ना उसे वहीं रख दिया है, बाद में फिर देखना है उसका क्या करना है। अभी फ़िलहाल उसे वहीं रखती हूँ क्योंकि घर में भी कुछ काम बचे हुए थे। मैंने पूरे घर को क्लीन कर लिया था बस अपना रूम छोड़ के, क्योंकि इस रूम की जो फ़ैन है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी और अब गर्मियाँ आ गई है ना तो फ़ैन तो चलना ही चलना है पूरे दिन भर। तो वही डस्ट बैठे हुए थे फ़ैन में, तो वही मैंने सोचा थोड़ा ऐसे क्लीन कर देती हूँ। जो कर्टन है उसे थोड़ा सा चेंज कर दूँगी, बेडशीट है उसे थोड़ा बदल दूँगी ताकि रूम थोड़ा फ्रेश सा लगे। तो वही पिलो कवर ये वाला धोना है मुझे, तो इसी से मैं फ़ैन को क्लीन कर रही हूँ ताकि जो भी फ़ैन में गंदगी है ना वो नीचे बेडशीट पे ना गिरे। फ़ैन तो एकदम चमक रहा है, बट जो भी उसमें गंदगी थी ना वो सारी इस पिलो कवर में आ गई है। तो इसे करते हैं साइड में, क्योंकि इसे मुझे वॉश करना है। साथ ही साथ ये जो बेडशीट है ना इसे भी मुझे चेंज करना है, हटाना है। तो इसे भी फटाफट हटाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पलंग को हटाएंगे क्योंकि पलंग के पीछे ना बहुत गंदा हो रखा है और ये पलंग बहुत हैवी है। तो डेली तो मतलब इसे हटाने की तो मैं सोच ही नहीं सकती और होता भी नहीं है। पलंग अगर हैवी ना भी होना तो भी आप डेली कोई सी भी फर्नीचर को हटा के उसके पीछे साफ़ नहीं कर सकते हो। तो जब मैं आज इस रूम को थोड़ा क्लीन कर ही रही हूँ तो इसलिए सोचा कि बेड को थोड़ा हटा के उसके पीछे भी अच्छे से क्लीनिंग कर दूँ। बेड को ना मैं एकदम हल्का सा हटा पाई। सोचा था मैंने कि यहाँ से थोड़ा सा मैं बेड हटा दूँगी, बहुत अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, लेकिन एकदम हल्का सा हटा पाई, हो ही नहीं रहा था। कितना भी दम लगा रही तो वो घसक ही नहीं रहा था। तो वही इधर से उधर करके मैंने झाड़ू लगाया और ये देखिए बेड के पीछे से ये गंदगी निकली है। तो फटाफट मैंने झाड़ू करके रूम से हटा लिया, क्योंकि पूरे घर को ऑलरेडी मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, बस बेडरूम बचा हुआ था। तो मैंने बालकनी की ओर से इसे निकाल लिया था और उसके बाद जो भी बेडशीट थे, पिलो कवर थे, कुशन कवर थे, सबको मैंने हटा दिया। और यहाँ कर्टन भी मैंने चेंज किए हैं। तो मैंने येलो कर्टन डाल रखे हैं, लेकिन मुझे चाहिए थे ब्लैक आउट कर्टन, जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल है नहीं। ऑर्डर मैंने दिया है, आ गया तो यहाँ ब्लैकआउट ही डालूंगी, क्योंकि इस साइड से ना धूप बहुत तेज़ आती है। आप अभी भी देख सकते हो खिड़की पे येलो कर्टन पतले वाले हैं ना, तो धूप अंदर आ रही है और इस रूम में ब्लैकआउट कर्टन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ़िलहाल के लिए मैंने ये वाले कर्टन लगा दिए हैं, अच्छे ही लग रहे हैं, बट एक ही प्रॉब्लम है कि धूप प्रॉपर आ रही है अंदर की ओर। और उसके बाद बेडशीट से मैंने बिछा लिया था, थोड़े बहुत कपड़े अरेंज करके रखने थे, तो वही कपड़े मैं अरेंज कर रही हूँ। और जब कभी भी आप ना किसी भी रूम का कर्टन चेंज कर दो, बेडशीट चेंज कर दो ना, रूम एकदम नया सा लगने लगता है, एकदम फ्रेश सा लगने लगता है। तो ठीक मुझे वैसे ही फीलिंग आ रही है। कर्टन भले मुझे पसंद नहीं है इस रूम के अकॉर्डिंग, बट अच्छा लग रहा है, नया सा लग रहा है, क्योंकि एक ही चीज़ देख देख के ना बोर हम हो जाते हैं। तो थोड़ा सा नयापन आ जाता है ना, तो अच्छा लगता है, रिफ्रेश हो जाते हैं हम। तो सेम वही फीलिंग है। और ये वाले फ्लावर को मैं यहाँ डाल रही हूँ क्योंकि येलो है ना, तो मैच कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और इसे यहाँ रखती हूँ साइड में। तो अब फाइनली ये रूम पूरा सेट हो चुका है, अच्छा लग रहा है। तो अब चलते हैं बाहर, क्योंकि जो ये डाइनिंग है ना मेरा, इसे भी थोड़ा बहुत क्लीन करना था। एक बार तो मैंने मॉर्निंग में पोछा था, लेकिन फिर भी एक बार मैंने हाथ घुमा दिया है, क्योंकि हमारा अधिकांश टाइम ना अभी यहीं बीतता है। खाना वाना तो होता ही है, टीवी भी हम यहीं एंजॉय करते हैं बैठ के, और साथ ही साथ बच्चों की स्टडी भी। और उसके बाद मैंने उसमें एक ऐड कर दिया था खूबसूरत सा मनी प्लांट। और ये है मेरा लिविंग रूम, यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ पाम प्लांट। गर्मियाँ आ गई है ना, तो लगता है घर के चारों तरफ सिर्फ प्लांट ही प्लांट दिखे। और उसके बाद मैंने ले लिया था शावर, और आज मैंने हेयर वॉश किया है, क्योंकि गर्मियों में ना डेली मन करता है हेयर वॉश करने का, लेकिन अगर आप डेली बाल धोना तो फिर बाल ख़राब हो जाने हैं। तो हेयर वॉश आज मैंने किया और काफ़ी अच्छा लग रहा है अब जाकर, क्योंकि घर के ऑलमोस्ट सारे काम डन हो चुके हैं। बस अभी खाना पीना बनाना है, तो फटाफट रेडी होते हैं, बाकी पूजा करते हैं, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है ना, तो और मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी घर के काम ख़त्म करूँ और टाइम पे एटलीस्ट पूजा कर लूँ। ये 9 दिन ना बहुत ज़्यादा खास होता है। पूजा हो गई थी मेरी और अब मैं वापस से आ गई हूँ किचन, क्योंकि अभी बनाना है दोपहर का खाना। तो थोड़े से ना पालक के साग बचे हुए थे फ्रिज में, जो सूख रहे थे, तो उसे मैं बना देती हूँ, ख़त्म हो जाएंगे, नहीं तो फिर वो सूख जाएंगे ना, तो फिर टेस्ट भी नहीं आना है। और कोहड़ा मैंने निकाल के रखा है,
आधा काटूंगी क्योंकि पूरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बच्चे नहीं खाते हैं, सिर्फ हम ही दोनों खाएंगे। बच्चे एक्चुअली खाने में बहुत ज़्यादा चूजी हैं। अगर आलू से रिलेटेड कोई भी सब्ज़ी है तो बहुत इंजॉय होकर खाते हैं, या फिर चना छोले ये सब। बाकी अदर को ना वो चुन चुन के खाते हैं। तो वही हाफ़ ही बनाऊंगी और बिल्कुल सादा बनाने वाली हूँ। सरसों मिर्चा बस फ़ौरन में रहेगा और बिल्कुल सिंपल सादा बनाने वाली हूँ। एक्चुअली बोलोगे तो आप फ्राई करने वाली हूँ, बिल्कुल कोई मसाला नहीं, एकदम सादा। और वैसे भी ना गर्मी में एकदम सादा सिंपल खाना अच्छा लगता है, ज़्यादा तेल मसाले वाले खाने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और मॉर्निंग में मैंने बनाए थे आलू बैगन की सब्ज़ी, वो भी थोड़े से बचे हुए हैं। और अभी रायता बनाना है, सैलेड कट करना है और पापड़ फ्राई करना है। मतलब अभी बहुत सारे काम बचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट साग बना लेते हैं। तो साग बन चुकी थी, थोड़े से साग थे ना तो वो फटाफट बन गए। तो इसे मैं साइड कर लेती हूँ कटोरे में। और इसी कढ़ाई में अगेन अभी जो कोहड़े मैंने कट करके रखे हैं ना पम्पकिन, वो बनाऊँगी। बचपन में ना हम इसके बीज बहुत खाया करते थे। मम्मी जब भी सब्ज़ी कट करती थी ना, बीज को हम अलग करके सुखा कर धूप में और उसके बीज को खाते थे, बहुत मज़ा आता था। बट अब वो सारी चीज़ें पता नहीं कहाँ गुम सी हो गई है। सच में बचपन में जितना एंजॉय किया था ना, वो अब सही में सब खत्म हो चुका है। तो बचपन बेस्ट होता है। तो कोहड़ा मैंने डाल दिया था सरसों और मिर्चा का फ़ौरन देके, और थोड़ी सी हल्दी मैंने ऐड की है इसमें, और पानी हल्का सा डाला है क्योंकि कोहड़े से खुद पानी निकलेगा ना, तो इसलिए एकदम हल्का सा पानी मैंने डाला है। और उसके बाद ये जो देख रहे हो ना, ये आम का अचार जो बहुत ज़्यादा खट्टा है। और दिक्कत क्या होती है ना कि खट्टा अचार घर में कोई नहीं खाता है, सिर्फ मेरे सिवा। तो मैं अकेले कितना खाऊंगी। तो खट्टा वाला जो आम अचार रहता है ना, वो ऐसे ही रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक। तो वही मैं सोच रही हूँ ना, इसे मीठा आम अचार बना दूँगी क्योंकि बच्चों को मीठा आम अचार बहुत पसंद है। तो गुड़ का पाक बना कर ना इसे मीठा कर दूँगी। तो अभी फ़िलहाल खाना वाना का काम ख़त्म करते हैं और इत्मीनान से इसे शाम में करूँगी। उसके बाद जो कपड़े मैंने धुलने के लिए डाले थे ना, वो सारे कपड़े धुल गए थे। तो फटाफट इन्हें डाल देती हूँ धूप में। वैसे अगर अभी ऐसा मौसम हो रखा है ना कि अब धूप में ना भी डालो ना तो भी कपड़े सूख जाने हैं, क्योंकि जो धूप हो रखी है ना बाहर, बहुत ज़्यादा। अभी टाइम भी उतना नहीं हुआ है, बट बाहर की धूप देख के आप बोलोगे ना अभी 2-3 बज रहा है, इतनी तेज़ धूप हो रखी है। तो फटाफट सारे कपड़ों को डालते हैं बाहर और इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो ब्लॉग है आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड, तो हमेशा की तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो बेल बटन है ना उसे प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियो आए सबका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।